नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। जब भी हम न्यूज में देखते हैं कि कोई प्रधानमंत्री यानी कि पीएम या मुख्यमंत्री यानी कि सीएम शपथ ले रहे हैं तो पूरा देश उस सेरेमनी को देखता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान है। बिहार में नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। पिछले साल 2024 में पीएम मोदी ने भी बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ली थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पीएम और सीएम की शपथ लेने के प्रोसेस और उसके मायने यानी कि मीनिंग में क्या बड़ा अंतर होता है? चलिए इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सबसे फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस शुरू होता है उस व्यक्ति से जो शपथ दिलाते हैं। जब भी प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो उन्हें पूरे देश के सबसे बड़े संवैधानिक प्रमुख यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। ये पूरे देश की तरफ से एक जिम्मेदारी देने जैसा होता है। दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री यानी कि सीएम शपथ लेते हैं तो उन्हें उस राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर शपथ दिलाते हैं। यानी सीएम के मामले में ये जिम्मेदारी स्टेट लेवल पर शुरू होती है। पीएम को प्रेसिडेंट से और सीएम को गवर्नर से। ये बेसिक रूल हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं अधिकार क्षेत्र यानी कि जुरिस्डिक्शन की। पीएम और उनका मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट चलाते हैं। उनका काम पूरे देश के लिए संविधान के नियम कानून के अनुसार नीतियां यानी कि पॉलिसीज बनाना है। उनका फोकस नेशनल इश्यूज पर होता है। इसके विपरीत सीएम और उनका मंत्री परिषद सिर्फ उस राज्य के लिए जिम्मेदार होता है जहां वो शपथ लेते हैं। उनका काम स्टेट के विषयों यानी कि सब्जेक्ट्स पर होता है, जैसे कि पॉलिसी, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, एग्रीकल्चरल, कानून बनाना और स्टेट का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालना होता है। पीएम का कैनवस बड़ा, सीएम का कैनवस स्टेट स्पेसिफिक होता है। शपथ लेने से पहले बहुमत यानी कि मेजॉरिटी साबित करना जरूरी होता है। पीएम उस पार्टी या गठबंधन यानी कि अलायंस के नेता बनते हैं जिसे लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट में बहुमत मिला हो। सीएम को उस पार्टी या गठबंधन के नेता बनते हैं जिसे राज्य विधानसभा यानी कि स्टेट असेंबली में बहुमत मिली हो। जगह अलग अलग लेकिन मेजॉरिटी का नियम वही है। शपथ ग्रहण समारोह का स्केल यानी कि पैमाना और जगह भी अलग अलग होती है। पीएम की सेरेमनी अक्सर राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में होती है जो नेशनल ग्रैंडियर को दर्शाता है। इसमें विदेशी नेता और देश के बड़े बड़े दिग्गज शामिल होते हैं। सीएम की सेरेमनी आमतौर पर राज्य की राजधानी में राजभवन यानी कि गवर्नर्स हाउस में होती है। कई बार बड़ी बड़ी संख्या में लोगों को बुलाने के लिए इसे किसी बड़े मैदान या फिर स्टेडियम में भी आयोजित किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी सिमिलैरिटी भी है। पीएम और सीएम दोनों दो तरीके की शपथ लेते हैं। पहला पद यानी कि ऑफिस की शपथ यानी कि वो अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाएंगे। दूसरा गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी की शपथ यानी वो अपने सरकारी फैसलों और जानकारियों को गुप्त यानी कि सीक्रेट रखेंगे। ये दोनों शपथ भारतीय संविधान के प्रति उनकी निष्ठा यानी कि लॉयल्टी को दिखाता है। पीएम सिर्फ अकेले शपथ नहीं लेते, उनके साथ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि सेंट्रल मंत्री परिषद भी शपथ लेती है, जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जैसी कैटेगरीज में बांटा जाता है। इसी तरीके से सीएम के साथ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शपथ लेती है। बस अंतर यह है कि पीएम की जो टीम होती है, जो उनका मंत्री परिषद होता है, वो पूरे देश को देखता है और सीएम का जो मंत्री परिषद होता है वो उस स्पेसिफिक राज्य को। तो दोस्तों, पीएम और सीएम के शपथ ग्रहण में मुख्य अंतर अधिकार क्षेत्र और शपथ दिलाने वाले का प्रमुख है। पीएम पूरे देश की सेवा की शपथ लेते हैं और सीएम एक राज्य की। दोनों ही संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की सुंदरता है। आपको पीएम और सीएम की शपथ ग्रहण सेरेमनीज में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।